तो मुद्दे की बात तो ये कहती है, चाहे लाउड स्पीकर हो या बुलडोजर हो, अगर कानून की गलत साइड पे है तो एक्शन होना चाहिए। देखिए मैडम, ना तो मैं यहाँ पे हनुमान चालीसा सुनने आया हूँ, ना कुरान आपको सुनाने आया हूँ। आपने जिस मुद्दे पर बुलाया है इंशाल्लाह उसी मुद्दे पर गुफ्तगू बहुत अच्छी बात है सर। परमिसेबल लिमिट के हिसाब से जो हमारे पास लाउड स्पीकर लगना है मस्जिदों पे वही हिसाब से लाउड स्पीकर लग रहा है। सुबह में 10 बजे से रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए पाबंदी है। इससे पहले भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा कि परमिसेबल जो लिमिट है उससे आगे न मंदिर बढ़े, न मस्जिद बढ़े, न गुरुद्वारा बढ़े, कोई ना बढ़े। और मैंने आपको आज से 4 दिन पहले रामनवमी में जी न्यूज़ को एक ट्वीट टैग किया था जो हैदराबाद का था, जो यहाँ पर बेगम बाजार इलाके में 1 बजे रात को लाउड स्पीकर से भजन बज रहे थे। अभी भी आप मेरी प्रोफाइल पर जाइए, ट्वीट लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो मैं ये किसी पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ। जो मस्जिद के लाउड स्पीकर पर जो बम पुकारा हो रहा है उस पर मैं आपको तवज्जो दिला रहा हूँ कि कानून का उल्लंघन सब कर रहे हैं, कोई एक नहीं कर रहा है। अच्छा चले, आप मान रहे रही हैं, बात आप राज मान रहे ठाकरे हैं, की, तो मौलाना कादरी आप वापस उसी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट पर चले गए। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि लाउड स्पीकर पर अजान में कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। जब आप ये कह रहे हैं कि कानून का उल्लंघन सब कर रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, परमिसेबल लिमिट जो कोर्ट की है उसी पर होना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि अजान दो और परमिसेबल लिमिट को क्रॉस करके दो। झगड़ा तो इसी बात का है। परमिसेबल लिमिट में होते तो ये बहस हो रही होती इस देश में। परमिसेबल लिमिट में होते तो सर ये बहस की तो नौबत ही नहीं आती। अच्छा जरा सुन लीजिए ना, ये आधे घंटे से सिर्फ आप लोगों को सुनाइए, मैं सुन रही हूँ सर, सुनाइए, चलिए सुनाइए। सुनिए, अब रहा सवाल राज ठाकरे की बात मैडम, तो ये जो एमएनएस का जो नेता है इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये किसी मस्जिद से स्पीकर निकाल सके। अली कादरी का ओपन चैलेंज है राज ठाकरे को, एक मस्जिद से भी लाउड स्पीकर निकाल कर बता दे। ये अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने के लिए सारे बातें कर रहा है और देश का वातावरण खराब कर रहा है। राज ठाकरे अभी बच्चा है, बच्चा, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो आके जो है बॉम्बे में, महाराष्ट्र में या हैदराबाद में। मौलाना कादरी किस तरह की भाषा है? उनको तो यही भाषा समझाने की जरूरत है। मौलाना कादरी पहले तो तमीज से बात करना सीखे। मौलाना कादरी समझता है। नहीं मौलाना कादरी, ये मेरे पास इतनी देर में कुछ सेकंड्स लगे, सिर्फ कुछ सेकंड्स लगे कानून व्यवस्था का पाठ भूलने में आपको। राज ठाकरे जी का नाम तमीज से लीजिए। राज ठाकरे जी का नाम तमीज से लीजिए मौलाना कादरी। हम आपको बता रहे हैं बात करने की तमीज सीखे। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस तरह से बदतमीज बदअदबी से बात कर रहे हैं आप। आपको बात करने का सलीका तक नहीं है। आप किस तरह के इस्लामिक कर देंगे? तुम बचा के दिखाना परमिशन लिमिट के बाद। आप हम तुमको चुनौती दे रहे हैं, सरकार उतारेगी, सरकार ने नहीं उतारा और हम उतार देंगे। हम आपके चेहरे की दाढ़ी भी उतार देंगे, हम आपके सर से टोपी भी उतार देंगे अगर आपने तमीज से लेना। राज ठाकरे जी के नाम के साथ कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ध्यान रखें। मौलाना कादरी देना चाह रहे थे, उसके बाद सैयद असीम वकार, प्लीज। दो देश बना, पहले मौलाना कादरी, उसके बाद सैयद असीम वकार, जल्दी जल्दी। देखिए मैडम, अभी जैसा कि शेरवानी साहिबा जो बैठी हुई है यहाँ पर, उन्होंने कहा था कि झाड़ों को काटकर वहाँ मंदिर बनाई गई। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, तो उनको थोड़ा करेक्ट करना चाह रहा हूँ। उनके घर के पास में कहा था हिजाब जो पहनाया जा रहा है ये दकियानूसी और ख्याल आता है, मेरे को आज भी याद है। इनके वर्जन क्या थे सर? मैं आपके बीच में नहीं बोला, खड़े हो गए थे। मैं आपके बीच में नहीं बोला। पहले अपनी समस्या से तो बाहर निकल जाइए, हिजाब वाली समस्या से तो बाहर निकल जाइए। मैडम आपका इख्तियार है, हमें कोई एतराज नहीं है, आपकी मर्जी, आपकी पूरा इख्तियार है, आपका अपना संविधान आपको इजाजत देता है, आप बोल सकती है। रहा सवाल मैडम, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो है अभी हनुमान चालीसा, भगवत गीता की इस किस्म की बातें कर रहे थे, तो मैं उनको मोस्ट वेलकम करता हूं हैदराबाद के लिए। वो तशरीफ लाए, यहाँ से मेरे घर से जस्ट 2 किलोमीटर्स, और यहाँ पर हिंदू की आबादी है, काफ़ी बड़ी आबादी है, और कम से कम 8 से 10 मस्जिदें हैं।
लेकिन किसी हिंदू भाई को शिकायत नहीं है, क्योंकि वहां पर लाउड स्पीकर का बहुत कम इस्तेमाल होता है। देखिए सर, आप अपनी वोट की राजनीति के लिए, चाहे वो एमएनएस के नेता हो, चाहे आप लोग हो, ये वोट की राजनीति ये नहीं है। एमसीडी के मैं तो लिए ये देश सब के काम अंदर ना शहर करें। बता सकता हूँ आपको, ये वोट की इस देश के राजनीति है कस्बे सर। बता सकता हूँ। अरे ये तो देश ही सर, बना दिया देखिए, गया, ये तो सारे देश के देश नाम को पर बना दिया आप गया। लोग इस मुद्दे इस देश पर के बांट तीन रहे टुकड़े हैं। इसी बात पे हुए, इस सुनिए देश ना के 3 सर। टुकड़े इसी बात पे हुए। अरे आप हम सुनते ही नहीं, लोग आप- तो अपना घर बार छोड़ के आए हैं, सुनिए केवल ना। अजान से बचने के लिए। हम घरों से बाहर किस बात सुन के तो लिए हुए लीजिए हैं? ना, हम अपने घरों से बाहर, मैं पहले हम बोल तो लूं, अपना फिर आप देश छोड़ के बोलिए, मैं अपने देश में सुनूंगा आए। आपकी बात। और अब भी अपने देश के अंदर, अपने अरे ही जरा देश के सुनो अंदर सर, लोगों को इतनी असुरक्षा सुनने की की भी भावना क्षमता कि रखो राजस्थान अपने में आप घरों पे। के बाहर तख्तियां लगा दी जाती है। सुनिए। मेरा घर बिका हुआ है, आइए कितने भी पैसे अरे ले साहब, लीजिए, कोड़ियों के भाव ले आपको लीजिए। अगर क्योंकि देखिए यहाँ पर सर, ऐसा माहौल ये बन गया है, यहाँ जो लोग एक रहते हैं, तरफा वो कार्रवाई नहीं डिस्कशन चलेगी ये। आप मुझे एक भी एरिया बताइए जहाँ पर- मैं अपनी कॉलोनी में बता सकता हूँ। अरे ना, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे आप? आसपास 20 लोग रहते खाली होंगे, अपनी बोलते जो चले जा रहे हैं आप। से आते हैं, मुझे बताइए, मैं आपको अरे साहब, मात्र करौली में भी 60 दिखा मुसलमानों के दिखा दीजिए घर मुझे जले, वहाँ वहां पर क्या कर रहे हैं आप? करिए, मैं आपसे प्रश्न मध्य उठा रहा हूं। प्रदेश में भी मुसलमानों को नुकसान हुआ। अरे भाई, लेकिन आपके हम ऊपर तो हिंदू धमकी मुस्लिम दे नहीं दी। कर रहे। कोई लाउड स्पीकर में हम बाहर भारत करके की दिखाए। एकता की आप बात ये भी कर रहे धमकी दे रहे हैं साथ में। अरे भारत की एकता अरे की बात- नहीं उतार भारत सकते की कि एकता की चैलेंज बात आज बोलो। से नहीं, आज से नहीं, चैलेंज 200 साल है। से होनी चाहिए थी। उतार के क्यों नहीं करी बताओ। भारत की एकता की बात। अरे भाई, वो भारत की पर एकता की चैलेंज बात है। करनी थी तो आइए ना, हम उतार जैसे के लगते बताओ। हैं। अरे हम जैसे लगते हैं। एक मस्जिद हम का जैसे लगते स्पीकर हैं। उतार के हलाल और- बताओ। हलाल और झटके की लड़ाई में ना बताओ। जाते। बोलते हम इस देश के अंदर एक जैसे अधिकार के साथ रहेंगे, हम वैसे ही रहेंगे जैसे कि एक मस्जिद से भी लाउड स्पीकर उतार के दिखा। नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा सकते मैडम। ऐसे कानून है चैलेंज हमारा, दिए जाएंगे हमारा संविधान है। जब क्यों ऐसे मैंने चैलेंज उतारे? दिए जाएंगे। और एक लाउड सेकंड, स्पीकर क्यों उतारा जाएगा? क्या मुझे मैसेज आप बताइए देना आप। चाह रहे हैं? क्या आप हमारे मैसेज क्या देना संविधान चाह में रहे हैं इजाजत मौलाना नहीं है? कादरी कि संविधान की चिंता हो जाती है। लेकिन जो सब कुछ कहा बोलने जा के रहा बाद, था सब कि कुछ बोलने फलाने के बाद किया, फलाने किया, तो फिर आप अरे पलायन की बात कर रहे हैं आप। मर्दों को देश के पलायन आप के जिस लिए भाषा बोल का रहे हैं। इस्तेमाल कर रहे हैं मौलाना कादरी, अच्छा जरा सुनिए ना, अब अरे सुनिए। बोलिए ना अगर सर। कोई मुसलमान बंदा ये कह दे कि मंदिर से स्पीकर को उतार दिया जाएगा तो क्या रिएक्शन होगा? ये कैसे कह सकते हैं कि मस्जिद से स्पीकर को उतारा जाएगा? ये जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक काम हो, ये बात कहिए हम मानेंगे, लेकिन निकाल दिया जाएगा। 3 में डेडलाइन दी गई है, किसी में ताकत नहीं है निकालने की। अब फिर नहीं आ गए निकाल आप। सकता। ये फिर आगे वोट उसी की भाषा राजनीति पर है मैडम। सर वो उसी भाषा पर आ गए। अब देखिए मैडम, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक स्पीकर का लाउड होना चाहिए, उसका ये साउंड होना चाहिए। स्पीकर के आदेश से हटकर हम खुद नहीं मानेंगे, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी हो, लेकिन थ्रेट नहीं देना चाहिए। यह देश संविधान से चलेगा ना मैडम, किसी के थ्रेट से थोड़ी चलेगा। आप ये कहो कि इसको पालन कराओ, आप हुकूमत को अपना जो है मेमोरेंडम दो कि आप ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाइए, हम भी आपके साथ रहेंगे। लेकिन आप थ्रेट देंगे तो थ्रेट को कैसे कबूल किया जा सकता है मैडम? आप वो कह रहे हैं कि टोपी उतार देंगे, दाढ़ी उतार देंगे, फिर आप क्या ये threat नहीं है? भड़काऊ भाषा अगर पर मैं चले बोला गए। कि स्पीकर मौलाना निकाल दो, मौलाना कादरी देखिए हम संवाद बदतमीजी कर रहे हैं की ना, एक सेकंड बाकी सर। मैडम देश के भले के लिए अगर कोई काम होता है और दोनों समुदाय उसके लिए राजी होते हैं, तो मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं कि दोनों समुदायों को बिठाइए और यहां पर दोनों समुदायों से आप जो है एफिडेविट लीजिए, हम आपके साथ हैं। सर हमें मैं क्या ना तो वैसे कोर्ट हो चलाती सकता है? हूँ, मैं देखिए, कोर्ट नहीं चलाती इस्लाम हूँ। में एक सेकंड सुनिएगा सर, ये देखिए सवाल मैडम, मैंने आपसे इसलिए पूछा देखिए, मौलाना सुन कादरी, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि यहाँ पर घर पे 10 लगा लीजिएगा आप, 10 बाकी सब लाउड स्पीकर की अपने सियासत बेडरूम आप में भी सभी 2 को बहुत लगाइएगा। पसंद है। बाकी और सुनिए, सरपंच साहब, सैयद हसीफ राज वकार, ठाकरे आदरणीय मोहतरम जनाब राज ठाकरे साहब सैयद अपने हसीफ बेडरूम वकार, में भी समझ 4 में आ गया लगाइएगा। आप सबको लाउड स्पीकर